आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपत डिफेंस एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब इस चैप्टर को हम कंप्लीट किस तरीके से करेंगे, तो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती हैं वो समझेंगे और बेसिक से उठाकर आपको मॉडरेट और हाई लेवल तक लेकर जाना है। उससे फायदा ये होगा कि अगर हमारी नींव यानी कि बेसिक मजबूत है तो हम मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर से एग्जाम में आते हैं तो हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम जानते हैं एकदम आसान तरीके से। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमको आती होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम पहली बार आज सीखेंगे। और वीरपत डिफेंस एकेडमी के सभी टीचर्स की कोशिश यही रहती है कि आपको क्लास के अंदर ही याद करा दिया जाए। ठीक है बेटा, चलो। तो वेलकम टू वीरपत डिफेंस एकेडमी, जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, ठीक है, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीयूईटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इन पर हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिलहाल आज हम बात करेंगे अपने जेएनवी, सैनिक और आरएमएस जो हमारे सबसे ज्यादा ये कोर्सेज चल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम एक बेहतरीन आज क्लास करने वाले हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर मैथ से। चलो, तो क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट रेशनल नंबर तो बहुत बात की चीज है। पहले हम मैथ के अंदर ये तो सीख लें कि नंबर सिस्टम क्या होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें रेशनल नंबर से पहले सीखनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और अपर लेवल तक लेकर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों नंबर सिस्टम की, जिसको हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। हमारी जो सभी क्लासेस होती हैं वो टोटली डिपेंड होती हैं बाइलिंगुअल, मतलब दोनों ही भाषाओं में आपको क्लास मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दोनों ही भाषाओं में आपको प्राप्त होगा। तो किसी भी माध्यम का विद्यार्थी यहाँ से बहुत प्यारी तैयारी कर सकता है। तो बेटा नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है एक सिस्टम है ना। जैसे कहता है ना कि सिस्टम में रह के काम करना चाहिए, तो ये वही सिस्टम है। और ये सिस्टम्स नंबर सिस्टम है तो किसको दर्शाएगा? नंबर्स को दर्शाएगा। किसकी हेल्प से? तो डिजिट्स की हेल्प से या सिंबल यानी चिन्ह की हेल्प से। तो इनसे बने हुए सिस्टम को ही हम क्या बोल देते हैं? नंबर सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है नंबर्स। किसको मेरे भाई? यूजिंग डिजिट्स और सिंबल। किसकी हेल्प से बेटा? अंकों या प्रतीकों की हेल्प से। किसकी? अंकों या प्रतीकों की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं? नंबर्स को दर्शाने वाले हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इस नंबर सिस्टम का पूरा एक परिवार है, पूरी एक फैमिली है। जैसे हमारी और आपकी फैमिली होती है वैसे ही इसकी भी एक फैमिली है। आइए मैं फैमिली से मिलवाता हूं। ये है वो फैमिली। ठीक है, सबसे पहले आता है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, रेशनल और इरेशनल, जो हमारा चैप्टर का नाम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि सर रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक एक चीज सब बताऊंगा मैं आपको। फर्दर अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो उनको इंटीजर्स यानी पूर्णांक और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं। और इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर और होल नंबर में डिवाइड करते हैं। और होल नंबर को जीरो और नेचुरल नंबर में डिवाइड करते हैं। तो हम इस परिवार के सभी सदस्यों की बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं।
और इन पर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आ चुका है ये भी पढ़ेंगे और किस प्रकार आ चुका है ये भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? भाई नंबर है तो नंबर्स होंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं, है ना। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, और खत्म कहाँ पर होंगे? डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अनंत, है ना, मतलब जिनका कोई अंत ना हो। नंबर्स का तो वैसे भी कोई अंत नहीं होता, बस जहां अंत दिखे वहां पे एक 1 लिख दीजिए। तो नेचुरल नंबर एक ऐसे होल नंबर्स हो गए। अब सर होल नंबर क्या होते हैं? अगला वही है। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाते हैं तो उन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाए क्या 4 नेचुरल नंबर है? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि 4 ये रहा। 1001 नेचुरल है, हाँ, वो 1 और इस इनफाइनाइट यानी अनंत के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर। अब बात आती है सर होल नंबर क्या होता है। तो आइए होल नंबर पे चलें, उससे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे मेरे भाई? 1 से, और कहाँ तक काउंट करेंगे? इनफाइनाइटली तक। समझ रहे हो ना? जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। वही अगर हम होल नंबर पूर्ण संख्या की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो पूर्ण संख्या में अगर हम समझें तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जबकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 1 से। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। आइए एक बार देख लेते हैं। अ होल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, बट इनके नॉट इंक्लूडिंग डेसिमल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि 0 और 1 या 1 और 2 के बीच का कोई फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई डेसिमल आ जाएगा, दशमलव नहीं आएगा, कोई आपका अंश भी नहीं आएगा, फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। तो साफ साफ कह रहा है जिसमें आपका दशमलव और भिन्न शामिल नहीं होंगे, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों चीजें बिल्कुल कतई सिंपल है, बट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है। क्या? देखो, ये होल नंबर हो गए और ये मेरे प्यारे बच्चों आपके क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। अब यहां से सवाल ये बनता है कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं क्या? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सोचो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं क्या? जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 ये होल नंबर हो सकते हैं? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हैं, ये रहे देखो 1 2 3 5, तो ये सभी हमारे ये हो सकते हैं। आप बोलोगे यस, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी को उल्टा कर दिया जाए कि जितने भी दुनिया के होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? नो, क्योंकि जो होल नंबर है उनके अंदर क्या आता है? 0, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए नेचुरल तो होल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो नंबर हैं ये आपको यहाँ तो मिल सकते हैं, बट ये सारे नंबर यहाँ नहीं मिल सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने। अब एक दिक्कत और आती है, आप ये कहोगे कि सर 10 दिन बाद हम भूल सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो वीरपत डिफेंस एकेडमी हम आपको भूलने नहीं देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आता है ओ, और ओ किसकी तरह दिखता है? 0 की तरह। इसका मतलब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। आई बात समझ में? तो जहां होल
यानी ओ यानी 0 आ रहा है, इसलिए ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर। एक याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको होगी होल नंबर और इसमें। ठीक है, नेचुरल नंबर। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा इंटीजर्स। अरे सर हाँ, उस चार्ट में पढ़ा तो था हमने इंटीजर, तो मैंने कहा था ना यहां से चल रहे हैं। अभी हमने क्या क्या समझ लिया, देखो, अभी हमने नेचुरल नंबर समझ लिया, अभी हमने होल नंबर समझ लिया। आपको पता है नेचुरल नंबर और होल नंबर, भाई 0 हो गया और नेचुरल नंबर हो गए, इन दोनों को मिला के ही तो होल नंबर बनेगा। तो हमने 0 भी समझ लिया, यानी नेचुरल नंबर में 0 लगा देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, होल नंबर समझ लिया। अब बात बारी किसकी है, इंटीजर्स की। और इसी इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखिए, सबसे पहले इंटीजर को बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक बोला जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, इसमें आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। देखिएगा थोड़ा, देखो, इन इंटीजर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो जीरो इंटीजर, जीरो के बाद में क्या आते हैं 1 2 3 4 5, तो उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ही लिख देता हूं बस। और जीरो से पहले क्या आते हैं नेगेटिव, जैसे यहां 0 आ गया, 0 से पहले क्या आएगा -1, -2, -3, -4, कहां तक इनफाइनाइट। ऐसे ही 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 5, कहां तक इनफाइनाइट तक, अनंत। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। यहीं से सवाल फंसा देगा आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम देखो ना, 1 2 3 4 5 क्या थे, नेचुरल नंबर थे। और ये जीरो इंटीजर और इसके अंदर मिला दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सेट होल नंबर का बन जाएगा। और ये हमारे नेगेटिव हो गए। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक। ये मैथ का बिल्कुल बेसिक है जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और विश्वास मानिएगा, बेसिक से ही क्वेश्चंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हम तभी कर पाएंगे जब हमारे बेसिक बहुत प्यारे से कंप्लीट, जो कि मैं आपके करा रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे इंटीजर की परिभाषा दी हुई है। इंटीजर बेसिकली क्या है, होल नंबर है। ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव आता है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव और जीरो नंबर सभी इसके अंदर आते हैं। देखो पहला ही देखो, इधर नेगेटिव आता है, -1 -2 -3 -4, ये मैंने आपको बता दिया। नॉन नेगेटिव आते हैं, नॉन नेगेटिव में जीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव ना हो, ये सब हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है 1 2 3 4 5, और जीरो आता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि सभी इंटीजर्स में माइनस भी आता है। ठीक है, लेकिन होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, यहां से यहां तक, तो इंटीजर का ही तो टाइप है ये। तो होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बट इंटीजर होल और पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिकॉज इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक बार फिर से हम अपने परिवार के सदस्यों पर चलते हैं। इंटीजर समझ लिया, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। नॉन इंटीजर क्या होते हैं वो अभी समझेंगे।
तो अभी हमने इतना पार्ट समझ लिया, अब हमारा रह गया है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जो कि बहुत आसान है। बट इससे भी पहले कुछ चीजें और समझते। देखो, अब मैंने आपको बताया ना, ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, सबका रामबाण इलाज है ये। यहाँ पे नेचुरल नंबर दिख रहा है, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल हो सकते हैं, और जितने भी होल नंबर और नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स हो सकते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमसे पूछा जाए कि रेशनल इंटीजर हो सकते हैं या होल हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं, तो नहीं। तो हम ऐसे तो चल सकते हैं यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ, बट इधर से अंदर की तरफ नहीं चल सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे कहूं कि इंटीजर होल हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि होल 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर में तो माइनस भी आता है, इसलिए नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंटीजर में नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर में माइनस आता है। बट नेचुरल इंटीजर में हो सकते हैं, होल इंटीजर में हो सकते हैं, नेचुरल रेशनल भी हो सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो चार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। और इरेशनल नंबर ये होते हैं पाई, √2, इस पर अभी हम आएंगे। बट इससे पहले हम कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक चीज और समझते हैं जो कि बहुत आसान है, वो है इवन और ऑड नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सम और विषम संख्याएं कही जाती है ना। तो बेटा इवन नंबर क्या होता है, बहुत आसान है सर, जिसकी आखिरी अंक है ना, यानी कि लास्ट डिजिट, इतनी तो हिंदी आती होगी ना आपको, क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। जैसे मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया 2358, तो हम सिर्फ इसमें लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं 2 से, है ना, डिवाइडेड बाय 2, ये भी कह सकते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, या जिनकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 हो, 0 हो, सॉरी 0 2 4 6 8, कितना भी बड़ा नंबर अगर लास्ट डिजिट ये है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, ऑड नंबर में क्या हो जाएगा सर, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या हो सकती है, 0 से स्टार्ट था तो 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 होगी और 9। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से भाग नहीं हो सकता, 2 से भाग नहीं होगा, है ना। सिंपल है, हिंदी में सम और विषम बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये नंबर्स एंडिंग इन, कहाँ कहाँ से कौन कौन से नंबर हैं, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये कैसे हो गए इवन, 1 3 7 5 9, ये कैसे हो गए ऑड। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए यहाँ पे 353 5 2, देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये पूरे का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इवन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 455 और 15, लास्ट में देखो 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। आप बोलोगे सर ये तो आसान है, ये तो हमें आता है, इसमें हमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो आगे मैं चीज आपको दिखाने वाला हूं, ये कतई जहर है, कतई इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक है प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से, और मजा आएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, और जब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बट उससे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
मैंने आपसे क्या कहा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, साथ ही कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनको भाज्य संख्याएं बोला जाता है। तो आइए पहले प्राइम नंबर को समझ लेते हैं, है ना। इसको पहले अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं। देखो, वो नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय exactly only डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो बोलो, ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाएं, जो भाग हो जाएं, किससे? नंबर वन वन से और नंबर टू इटसेल्फ, मतलब खुद से। एग्जैक्टली ओनली यानी केवल, यहां पे क्या दिया गया है, केवल ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। देखो, दुनिया का हर नंबर वन से डिवाइड हो जाता है और खुद से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। क्या आप 11 को 11 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं। वही कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा, डिवाइडेड बाय। डिवाइड किसके द्वारा होता है? नंबर वन, वन से डिवाइड हो जाएंगे। नंबर टू इटसेल्फ, खुद से भी डिवाइड हो जाएंगे। और नंबर थ्री एनी अदर नंबर। जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी होंगी उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 6। अब देखो, 6 वन से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 6 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों के अलावा, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 6 को क्या बोलेंगे? कंपोजिट। बट 13 केवल और केवल 1 से और खुद से डिवाइड होगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो आई होप कि प्राइम और कंपोजिट का मतलब एकदम समझ में आ गया होगा। और हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसके बाद में 16। तो बेटा 6 के बाद में 16 लिया तो 16 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये किसी एक नंबर से या दो नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 जा 16। इसलिए ये क्या माना जाएगा? कंपोजिट नंबर माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से 3 सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। पहले तो कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ लो, सोच लो मन में। 3 सवाल मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एग्जाम में आ चुका है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मुझे नहीं लगता हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि प्राइम नंबर की यहाँ लिखी है अभाज्य संख्या और स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा। लीजिए मैं इसकी आपको हिंदी लिख देता हूँ। तो बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? वीडियो को पॉज करो और बताइए, ठीक है। दूसरा, स्मॉलेस्ट यानी छोटा प्राइम नंबर के बाद फिर हम लिखेंगे ओनली, ओनली इवन प्राइम नंबर इज।
ओनली इवन प्राइम नंबर इज, बताओ ओनली इवन प्राइम नंबर इज, केवल इवन प्राइम नंबर कौन सा है, फटाफट से बताइए। अगर आपने ये बता दिया इस पूरे स्लाइड को देखकर तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया आप मस्त पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक और है बेटा मेरा, यहाँ पे कर लेता हूं उसको। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एच, आपको बताना है क्या है। देखो वन बाय वन आपने सभी ने इसके आंसर्स कर दिए होंगे, अब मेरी सुनिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर आप बोलोगे 3 होगा, मैं बोलूंगा नहीं, इसका आंसर होगा 2। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 नहीं लिखा। 2 भी प्राइम नंबर होता है सर, क्यों? अरे भाई प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, खुद से 1 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, और खुद से डिवाइड होगा, हाँ वो भी हो जाएगा। 2 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से भी डिवाइड होगा कि हर नंबर 1 से तो होता ही है। ऐसे ही ओनली प्राइम नंबर क्या है, 2 है, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा और इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे वो सब कैसे मिलेंगे, और विषम। एकमात्र 2 प्राइम नंबर ऐसा है जो कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर 6 दिया होगा, बट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। बहुत सारे बच्चों ने 4 भी दिया होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। क्यों सर, अगर मैं 4 को यहाँ लिखता हूँ तो देखो कंडीशन क्या है, 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, और साथ में 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई सबसे पहले 4 के साथ हो रही है, फिर 6 7 इस तरीके, 6 16 इस तरीके। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं, और भाषाओं को बदल बदल कर आगे पूछे जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब चलते हैं हम, देखो ये चीजें एक बार पढ़ लेते हैं। जितने भी आपको सर्किल दिख रहे हैं, दिख रहा है ना आपको रेड कलर का सर्किल, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये रेड कलर का सर्किल, ये रेड कलर का सर्किल, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। देखिए 2 इवन है, ठीक है, 3 इवन है, और ये सारे के सारे हमारे सर्किल वाले इवन नंबर हैं। जो सर्किल नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। आई बात समझ में, आप बोलोगे यस सर। चलो चलते हैं आगे। अब सर नेक्स्ट है कि ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं, जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करूं, जुड़वा तो हम समझते हैं सर, जुड़वा तो हम समझते हैं, ठीक है। अब जुड़वा प्राइम नंबर नहीं समझते, मेरे पड़ोस में जुड़वा बच्चे हुए थे, है ना, इतना तो हम समझते हैं, बट एग्जैक्टली ट्विन प्राइम्स नंबर क्या होते हैं। देखो सबसे पहले मैं दूंगा आपको इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया 3 5, ठीक है। 3 5 के अलावा 5 7 हो जाएगा, 5 7 के अलावा 11 13 हो जाएगा, इसके अलावा 17 19 हो जाएगा, इसके अलावा 41 को छोड़िए 29 31 हो जाएगा। सबसे पहले बेटा सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 13 - 11 2, 19 - 17 2,
31 माइनस 29 तो यानी लगातार प्राइम नंबर होने चाहिए जिनका डिफरेंस कितना आए 2 आए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। और ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉन्जिग्यूटिव, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, 2 यानी कि 2 कॉन्जिग्यूटिव प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ, कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2। ठीक है, तो हिंदी में कैसे लिख देंगे, 2 लगातार, 2 लगातार प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, 2 यानी कि 2 लगातार कौन से, अभाज्य संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो होता है, जिनका अंतर 2 होता है। तो 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इतने सारे आपको दे दिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखो 59 61 है, 29 31 41 43 हो गया, ठीक है, 71 और 73 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों ट्विन प्राइम का कॉन्सेप्ट, एकदम मस्त। चलिए अब हम अपने मेन पर आ जाते हैं, जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था रेशनल नंबर्स, और इरेशनल भी उसका भाई ही होता है। तो अगर हमने रेशनल नंबर के बारे में समझ लिया तो इरेशनल तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, दुनिया के कोई भी नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू के फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, वो दुनिया के सभी नंबर रेशनल नंबर होंगे। समझ में नहीं आया सर, समझाता हूं। कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसको हम अपॉन के फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट यानी कि लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों एक कंडीशन होती है कि जो q है यानी कि जो नीचे वाला है, जो ये डिनोमिनेटर है, ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो आप जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से भाग करने पर इनफाइनाइट यानी अनंत आता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, क्या हम 2 अपॉन 3, देखो p बराबर 2 हो गया, q बराबर 3 हो गया, तो 2 अपॉन 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और क्या हम अकेले 4 को रेशनल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ऐसे तो करते हैं हम। ऐसे ही क्या हम 6 को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम 1/6 को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, रेशनल नंबर्स के। बट कंडीशन क्या है, अगर मैं बोलूं कि 7/0, क्या ये है, नहीं, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आई बात समझ में? आइए एक बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन
किसमें, p अपॉन q, जबकि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स है मतलब माइनस में भी तो हो सकते हैं, वही तो इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसके एग्जाम्पल्स, क्या -2/7 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब माइनस में भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्या -7 होगा? बिल्कुल होगा भाई, -7 को -7/1 लिख दें। क्या सर 5/-3 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि p और q दोनों ही इंटीजर हैं। माइनस कहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो p और q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इनको बताया था मैंने आपको, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को भिन्न p अपॉन q किसकी फॉर्म में के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। दूसरी ओर अपरिमेय संख्याओं को इस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। बस सिंपल। अगर इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहला जाएगा। p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट राइट। उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इर्रेशनल। अब आपके मन में आ रहा होगा सर रेशनल तो चलो समझ में आ गए, इर्रेशनल एग्जाम्पल तो दीजिए। मैं दूंगा भाई, बट पहले एक बार फिर से रेशनल को समझिए। दुनिया के कोई भी नंबर जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन एक है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। उसको हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं बोलेंगे, जैसे ये सभी एग्जाम्पल। अब रेशनल नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते, एग्जाम्पल देखिए। क्या बताया बेटा मैंने आपको, इर्रेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, नॉट राइट। अब इसके एग्जाम्पल देखो बेटा ध्यान से, √2, √3, √5, √6, √7, √8, ठीक है, √10, √11, ETC और भी है। मतलब रूट वाली जो चीजें हैं, रूट में हम उसको, रूट है बेटा, वो रूट में है। रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए √2 है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। तो ये 2 की पावर 1/2 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल है। ठीक है, चलो। बट यहाँ पे सर एग्जाम्पल तो समझ में आ गए, बट फिर से मेरे सर में दर्द होने लगा कि आपने √4 को क्यों छोड़ दिया, आपने √9 को क्यों छोड़ दिया। सोचो और मुझे बताओ, ये दोनों मैंने इसके अंदर क्यों नहीं लिखे। कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ चुका होगा कि सर ये इर्रेशनल नहीं होंगे इसलिए नहीं लिखे। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ के मन में ये भी आ गया होगा कि सर ये रेशनल नंबर होंगे इसलिए नहीं लिखा। और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे आप ये बताइए कि जो √4 है और √9 है, ये रेशनल क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, √4 को हम क्या लिख लेते हैं, 2 × 2। और आपको पता है कि जब भी ये जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, तो √4 की वैल्यू 2 होती है। सिमिलरली √9 की जो वैल्यू होगी वो 3 × 3 होगी, और इसको हम क्या लिख लेंगे, 3। पता है ना आपको, √9 3, वर्गमूल 9 का कितना होता है, 3, 4 का 2 होता है। या ऐसे कह सकते हैं 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसीलिए ये दोनों हमारे क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर है। कैसे नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं ये। और आ गई बात समझ में, बहुत अच्छे से आ गई होगी। एक बार फिर से समझा देता हूं।
जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल बोलते हैं। ये सभी रेशनल है, जिसको नहीं लिख सकते यानी जनरली रूट वाले हमारे इरेशनल, रूट 9 रूट 4 को छोड़कर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप कुछ भी पूछ लो, अब एकदम मस्त से समझ में आ गया। फिर से मैं आपको बहुत प्यारी चीज सिखाता हूं, बहुत प्यारी चीज पूछता हूं। देखो यहां पे लिखते हैं रेशनल, हिंदी तो आपको पता ही लग गई ना परी में, और यहां पे लिखते हैं इरेशनल। ठीक है, यहां पे रेशनल और यहां पे इरेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ परी में और अपरी में। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या कि सर कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूं, जैसे बेटा 0 रेशनल होगा या इरेशनल होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं 22/7 रेशनल होगा या इरेशनल होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं पाई, फिर मैं आपसे पूछता हूं √196 कि वो रेशनल होगा या इरेशनल, बताओ। जो भी होगा वहां पे आपको टिक लगा देना है बस। सभी के आंसर्स सोचिए आप, और फिर देखेंगे कि किसके आंसर्स ठीक हैं और किसके नहीं। फटाफट से बताइए, फटाफट से। आप बोलोगे सर देखो 0 की अगर हम बात करें तो ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और हमारी रेशनल की कंडीशन क्या थी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। क्या उसने ये भी कहा था कि p 0 नहीं होना चाहिए? नहीं, उसने ये कहा था p और q इंटीजर हो, तो 0 क्या है? इंटीजर है। और नीचे 1 लिख सकते हैं, 0 को 1 तो किसी के भी नीचे लिख सकते हैं, अपने नीचे 1 लिख लो। इसलिए ये क्या होगा? रेशनल होगा, इरेशनल नहीं। दूसरा सवाल, सर ये 22/7 है तो इसको हम p/q के फॉर्म का लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। अब सर जब 22/7 यानी पाई रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ये यहीं पर बात फंस गई, ये हमारा इरेशनल है, रेशनल नहीं। अब बहुत सारे बच्चों के माथा खिसकने लगा होगा कि ऐसे कैसे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों देखो, पाई का मतलब होता है 22/7। जब आप 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहोगे, समझ में बात आ रही है? देखो पाई को जनरली आप 22/7 तो देखते हो, तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये ली जाती है। सर एग्जैक्टली कितनी होती है? आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो भाई 22/7 है तो 22 को इस तरीके से डिवाइड कर दो 7 से, 7 3 जा 21, 1 बचा, पॉइंट लगा के उतार लिया 0, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, फिर यहाँ 0 उतार लिया, 7 4 जा 28, फिर यहाँ 2 उतार लिया, फिर 0, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, फिर 0 उतार लिया। ठीक है, और 7 8 जा 56, कितना बचा 4, फिर 0 उतार लिया, 7 5 जा 35, कितना बचा 5, फिर 0 उतार लिया, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, यानी यहाँ पे देखो 1 बचा था और फिर यहाँ पे 1 0, तो ये बता 14 28 57, फिर से इसके आगे भी क्या आएगा 14 28 57, मतलब पूरा पूरा नहीं जाएगा भाई, ये पॉइंट के आगे चलता रहेगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए ये एक्चुअल में पाई इरेशनल है। 22/7 तो एक फिक्स वैल्यू है जो p/q की फॉर्म को फॉलो कर रही है, इसलिए रेशनल। इसका बताइए बेटा। आप बोलोगे सर 196 14 का स्क्वायर है 14 का, और 14 को हम 14/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा रेशनल होगा,
इरेशनल नहीं। आई होप कि बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी आप सभी। ठीक है बेटा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चुटकियों में सॉल्व करा दिए, चुटकियों में समझा दिए। उम्मीद है कि इसको जिंदगी में आप कभी नहीं। ठीक है बेटा, तो अब एक बार फिर से हमने एक परिवार देखा था स्टार्टिंग में। कौन सा परिवार? ये वाला। तो इस परिवार में हमने इंटीजर समझिए, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, जो बिना इंटीजर वाले रेशनल नंबर हैं। जैसे नॉन इंटीजर मतलब अपॉन वाले हो गए, है ना। जैसे कि सॉरी, नॉन इंटीजर है और रेशनल भी है, तो रेशनल क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू वाले, इंटीजर ना हो। ठीक, और रेशनल नंबर समझ लिए, इरेशनल नंबर, और इन दोनों को मिला दें तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है, वास्तविक संख्याएं बन जाती है। क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर बन जाता है। एक बार फिर से यहां देख लो, देखो ये इरेशनल के एग्जांपल है, -√11, 17√2। ठीक है, पाई की तो खैर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और नेचुरल नंबर होल हो सकते हैं, होल इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर रेशनल। ठीक है, तो ये देखो, ये बार का मतलब है कि 0.3 बार। देखो मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं। इसका मतलब है कि 0.33333 जाता रहेगा। ठीक है, चलो। अब सर रियल नंबर क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया, रेशनल और इरेशनल को मिला दें उनको रियल बोलते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, क्लियर। इन सबको मिला दें तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अगर और हम कहना चाहें कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। आप बोलोगे सर 7 को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन √2 को, √3 को, √5 को कैसे करेंगे? तो जब आपका एडमिशन आपके प्यारे मनपसंद स्कूल में हो जाएगा, वहां पे क्लास 9th में आप अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से नंबर लाइन पर √3, √5 इन सबको हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट अभी क्या है, ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों रियल नंबर्स के बारे में। ठीक, अब मैं आपसे कुछ दो क्वेश्चंस और पूछ लेता हूं, एक दो क्वेश्चन, तो आपको और चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, ये तो मेल खाता है, ये तो आपने बताया था 2 होता है, तो ये तो ठीक है। वो कह रहा है मेल नहीं खाता हो मतलब गलत हो, तो भैया बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, हमसे पूछ रहा है सही नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1, अरे सर यही तो गलत है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना बताया था आपने? 4। सर कब बताया था? आपको झूठ बोलते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, जो खुद से भी डिवाइड होगी और 1 से भी डिवाइड होगी, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, और यही हमारी परिभाषा होती है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चल, तो हमको गलत मिल गया है। और क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ये भी ठीक है। और फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड है वो 1 होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात। तो गलत कौन सा है? बी, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलो अब इसको देखिए बेटा,
ये मैं आपको होमवर्क में दे दूं क्या, है ना? थोड़ा सा सोचिएगा। हमसे पूछ रहा है बताइए कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है ना? बच्चों की तरह ट्रू फॉल्स दे दिए। पहला, जीरो इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। सर सबसे पहले तो जीरो रेशनल है क्या? रेशनल तो है, स्मॉलेस्ट है क्या, ये आपको सोचना। ठीक है। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। कि जो प्रत्येक पूर्णांक है, पूर्णांक में सब आते हैं, माइनस वाले प्लस वाले, एक परिमेय संख्या होता है क्या? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्लू आपके लिए दिमाग लगाने के लिए छोड़कर मैं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। फटाफट से बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे सेशन कैसा लगा, ईमानदारी से बताएंगे। और मुझे इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब करना है, बस सिंपल। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ऑप्शन कहाँ है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज इतना ही। और आई होप कि आपको रेशनल नंबर के सभी बेसिक्स, मॉडरेट, हाई कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस पर आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर देंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या से जुड़ा हो, होल नंबर पूर्ण संख्या से जुड़ा हो, इंटीजर पूर्णांक से जुड़ा हो, इवन नंबर कंपोजिट नंबर से जुड़ा हो, रेशनल या इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या से जुड़ा हो। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आप और हम, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।